गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले वीडियो में अपन ने ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के बारे में पढ़ा था, तो आज अपन क्रेब्स साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में अपन ने पढ़ा कि ग्लाइकोलाइसिस के अंत में जो साइटोप्लाज्म में होती है उसमें अंतिम उत्पाद पायरुविक एसिड बनता है। तो श्वसन के अंदर क्या होता है कि जो पायरुविक एसिड जो बना है इसका आगे ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होगा, और ये जो ऑक्सीजन है ये क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इन जो पायरुविक एसिड है इनका आगे अपघटन होगा। तो पायरुविक अम्ल के दो अणु बने हैं, या इन दोनों का क्या होगा कि क्रेब्स चक्र में प्रवेश करेंगे। क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने से पहले जो पायरुविक एसिड के जो दो अणु बने हैं तो ये क्या करेंगे, उससे पहले एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज हो जाएंगे। तो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम में जो चेंज होने की प्रक्रिया है ये साइटोप्लाज्म में संपन्न होगी, और इसके पश्चात ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करेंगे और जहाँ पे क्रेब्स साइकिल की अभिक्रियाएं होंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से एंजाइम इसमें सहायक हैं जिससे कि साइटोप्लाज्म के अंदर ही एसिटाइल कोएंजाइम ए का पायरुविक एसिड से निर्माण हो जाता है। तो एक पायरुविक एसिड से एक एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा। अपने पास ग्लाइकोलाइसिस में दो पायरुविक एसिड बने हैं, तो इस तरह से दो एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण होगा। तो इसकी जो बनने की प्रक्रिया है ये कई पदों में होती है। तो इसके लिए कुछ एंजाइम कॉम्प्लेक्स जिसमें 3 तरह के एंजाइम हैं, जैसे पायरुवेट ये डी कार्बोक्सिलेज है, और एसिटाइल ट्रांसफरेज है, और एक है लिपोएट डिहाइड्रोजिनेज है, ये शामिल हैं। इसके अलावा इसमें 5 कोफैक्टर भी आवश्यक होते हैं। ये जो 5 कोफैक्टर हैं उसमें है मैग्नीशियम आयन, थाइमीन, पायरोफॉस्फेट TPP जिसको बोला जाता है, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD, और इसके अलावा कोएंजाइम A और लिपोइक एसिड। ये 5 कोफैक्टर हैं वो इसमें सहायक हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप मिलके क्या बनाते हैं, पायरुविक साइटोप्लाज्म के अंदर ही पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण करते हैं। क्योंकि जो डायरेक्ट पायरुविक एसिड है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, वो एसिटाइल कोएंजाइम के रूप में चेंज होकर ही माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है। तो आगे की जो घटनाएं हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती हैं क्रेब्स साइकिल की। तो क्रेब्स साइकिल की जो घटनाएं हैं वो भी कई प्रमुख चरणों में होती हैं। जैसे सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से क्रिया करके सिट्रिक एसिड बनाता है। तो इस क्रिया में क्या होगा, जो सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए से जो रिएक्ट करेगा वो OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होगा, 4 कार्बन परमाणु युक्त है। ये क्या बनाएगा, सिट्रिक एसिड बनाएगा। तो इस क्रिया में NAD है वो NADH2 में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करेगा, और साथ में ही CO2 निकलेगी और एक जल का अणु बनेगा। इसी के साथ जो सिट्रिक एसिड है वो एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में सिस एकोनिटिक एसिड में चेंज हो जाएगा। दोनों ही क्या हैं, 6 कार्बन कंपाउंड हैं। उसके साथ ही सिस एकोनिटिक एसिड है वो आइसोसिट्रिक एसिड में चेंज हो जाएगा, जो कि एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में ही होगा, आयरन की प्रेजेंस में। इससे क्या होगा, जो आइसोसिट्रिक एसिड बना है वो आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में और ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड में चेंज हो जाएगा। यहाँ पुनः क्या होगा, NADP से NADPH2 का निर्माण होगा। यहाँ पे जो NAD और NADPH2 बन रहे हैं इनसे डायरेक्ट एनर्जी यहाँ ना निकल के आगे अपन जो ETS साइकिल पढ़ेंगे वहाँ पे अपन को इनसे ATP के रूप में ऊर्जा मिलेगी। अब जो ये ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड बना है वो ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड क्या करेगा, इसमें से CO2 निकल जाती है। मैग्नीज आयन की उपस्थिति में जो एक कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में CO2 बाहर निकलेगी, और 6 कार्बन कंपाउंड जो ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड है वो 5 कार्बन कंपाउंड अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड में चेंज हो जाता है। ये जो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड है ये क्या करता है, एक अणु इससे फिर CO2 निकल जाता है,
तो और साथ में ही डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में NAD से NADH2 का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम A का निर्माण होता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम एक 4 कार्बन परमाणु युक्त यौगिक है। ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम A है, इससे क्या होगा, एक सक्सिनिक थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में सक्सिनिक एसिड का निर्माण होगा। यहाँ पे GTP से GTP का निर्माण होता है, यानी एक तरह से एक ATP का निर्माण हो गया। अब जो सक्सिनिक एसिड है 4 कार्बन कंपाउंड है और ये क्या करेगा, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ पे और फ्यूमेरिक एसिड में चेंज हो जाएगा और FAD से FADH2 का निर्माण होगा। जैसा कि आप लोगों को बताया है, यहाँ पे जितने भी NADH2 और NADPH2 FADH2 जो बन रहे हैं, यहाँ से एनर्जी यहाँ ना निकल के इनसे ETS साइकिल में निकलती है। अब जैसे FADH2 के एक अणु से 2 ATP बनते हैं और जो NADPH2 और जो NADH2 है, इनका जब आगे ऑक्सीकरण होगा ETS में तो उनसे एक अणु से 3 ATP बनेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे फ्यूमेरिक एसिड बना सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड, और उस टाइम क्या हुआ, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में FADH2 का निर्माण होगा। अगले स्टेप में क्या होगा, फ्यूमेरिक एसिड से मेलिक एसिड बनेगा फ्यूमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो ये सारी की सारी घटनाएं हैं एंजाइम की उपस्थिति में स्टेप वाइज स्टेप होती हैं। ये जो मेलिक एसिड है, जो फ्यूमेरिक एसिड से बना फ्यूमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में, ये जो मेलिक एसिड है ये एक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में चेंज हो जाएगा OAA। और यहाँ पे क्या होगा, मेलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम में आ रहा तो पुनः एक NAD से NADH2 बन जाएगा। इस तरह से OAA जैसे ही बनता है, ये लास्ट कंपाउंड है इसका, ये एसिटाइल कोएंजाइम को पुनः ग्रहण कर लेता है और ये साइकिल दोबारा चलती रहती है। तो वहाँ पे जो पायरुविक एसिड था, पायरुविक एसिड से जो एसिटाइल कोएंजाइम A बना था, तो एक अणु के लिए ये एक साइकिल है। तो जैसे अपन ने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा कि वहाँ पे पायरुविक एसिड के 2 अणु बनते हैं, तो ये साइकिल है, ये 2 बार होगी। यहाँ पे कौन कौन से जो स्टेप हैं वो अपन को ध्यान में रखने हैं कि कौन कौन से स्टेप के अंदर NADH2 का निर्माण हो रहा है, FADH2 का निर्माण हो रहा है, और कौन कौन से स्टेप में CO2 निकल रही है। तो इस तरह से अगर अपन देखें तो यहाँ पे एक तो पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है, तब NADH2 का निर्माण होता है। दूसरा स्टेप यहाँ पे है कि आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड बनता है, तो NADPH2 का निर्माण होता है। 2 स्टेप। तीसरा स्टेप इसमें है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम A का निर्माण होता है, तो भी NADH2 बनता है। ये तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप है यहाँ पे मेलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो लास्ट वाली स्टेज है उसके अंदर NADH2 का निर्माण होता है। तो 4 स्टेप तो ये होगी। साथ में ही एक स्टेप है जिसमें सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड का निर्माण होता है, वहाँ पे FADH2 बनता है। तो ये 5 स्टेप हैं जहाँ पे मतलब इन कंपाउंड के रूप में एनर्जी बनती है, जो आगे ETS में ATP के रूप में चेंज हो जाएगी। साथ में ही यहाँ पे 6 अणु CO2 के निकलते हैं और इस तरह से जो लास्ट कंपाउंड है, ये जो NADPH2 और जो FADH2 हैं, ये आगे ETS में जो श्वसन का पूर्ण ऑक्सीकरण है, जो भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण है, उसमें काम में आ जाते हैं। तो इस तरह से इसमें जो क्रेब्स साइकिल है, जिसको अपन इस साइकिल के द्वारा हर स्टेप को थ्योरेटिकल भी और साइकिल के द्वारा भी अपन इसको शो कर सकते हैं, रिएक्शन के द्वारा भी और साइक्लिक दोनों तरह से। धन्यवाद।